क्या रद्द-ए-अमल है आपका आज का जो फैसला आया इस पर? आज ये सुना के बेसिकली उस चीज़ की इंडोर्समेंट दी गई है कि इमरान खान और सिस्टम के दरमियान कोई मफाहमत का रास्ता बाकी नहीं है। ये आप सब लोगों ने मिल के रीड लेट किया है चीज़ों को कि अब डायलॉग तक की गुंजाइश नहीं बची, डिस्कशन तक की बात नहीं हो रही। पार्टी में जी एक सोच है जो समझती है कि शायद बातचीत हो सकती है, और इसी के तनाजुर में देखें आज एक जो ग्रैंड कॉन्फ्रेंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों ने रखी, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है। उसमें क्या था कि बुनियादी तौर पर एक ग्रैंड डायलॉग नेशनल लेवल पर ओपन करना चाह रहे थे। सेशन के लिए तो सबसे पहले माहौल बनता है, बयानात का सिलसिला बंद होता है, कोई माहौल शायद तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इसके माहौल बनाने का फुकदान रहा। इमरान खान को बिल्कुल एक आइसोलेशन में रखा गया और ट्रायल भी नीड बेसिस पे चलाया गया। तो जब इस तरह का माहौल हो तो इमरान खान के पास क्या मीडियम रह जाता है? एक ट्विटर रह गया, वहाँ से इमरान खान के पैगामात बाहर जाते रहे, ठीक, उन पैगामात में लफ्ज़ों का इस्तेमाल में सख्ती ज़रूर होगी, मगर आप मवाजना करें जो इमरान खान ने सख्ती रखी, अगर उसका लबे लुबाब देख लिया जाए तो क्या वो माहौल नहीं है जिसकी तरफ इमरान खान साहब इशारा कर रहे हैं? अभी देखें सज़ा भी आ गई, बुशरा बीबी को 17 साल के लिए, इमरान खान साहब को भी 17 साल। सबसे पहले क्या रद्द-ए-अमल है आपका आज का जो फैसला आया इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फात भाई, बुनियादी तौर पे सज़ा कोई एज ए सरप्राइज़ तो नहीं आई। ये तो एक ऐसी सज़ा थी जो काफ़ी अरसे से होल्ड की हुई थी और पहले एक्सपेक्टेड था कि नवंबर से पहले आ जाएगी, फिर देखा गया कि डेटों की रद्दोबदल होती रही, अदालत दूर से ही एक दिन पहले ही बता देती थी कि अदालत नहीं बैठेगी, और आज ये सुना के बेसिकली उस चीज़ की इंडोर्समेंट दी गई है कि इमरान खान और सिस्टम के दरमियान कोई मफाहमत का रास्ता बाकी नहीं है। तो अब तहरीक इंसाफ को भी ये चीज़ वाज़ेह है, जिस तरह से सज़ाएँ मैनेज की गई हैं, एक ऐसा केस जिसका मतलब मुख्तलिफ़ पोर्शंस में तोड़ा गया है कि इलेक्शन कमीशन पहले उस चीज़ पे नाअहल करता है, सज़ा सुनाई जाती है रेफरेंस पे, फिर वही उसी की ऑफ शूट पहले नैब में चलती है, तो एक वॉच को पकड़ के सज़ा सुनाई जाती है, अब एक ज्वेलरी सेट को पकड़ के सुनाई जाती है। और मतलब देखा जाए कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ तोशा खाना तो इस्तेमाल होता रहा, जो इमरान खान से पहले हुक्मरानों ने जिस तरह से उसको मिसयूज़ किया, उसके रूल्स को वायलेट किया, उनके रेफरेंसेस पेंडिंग है, उनके रेफरेंसेस को किसी ने नहीं छेड़ा। हालांकि नैब से रेफरेंस वो बाद में ट्रांसफ़र होकर FIA को चले गए, मगर FIA ने आज तक जुर्रत नहीं की कि अदालत में चालान दाखिल करे। मगर इमरान खान के केस में बड़ी ही उजलत दिखाई गई, दूसरे दिन ही रेफरेंस आ गया और अब हम सज़ा की स्टेज पर पहुँचे खड़े हैं। अच्छा नहीं साहब, जैसा आप बता रहे हैं कि आपने अभी फरमाया कि हमें एक्सपेक्टेड था कि फैसले इस तरह के, तो ये आप सब लोगों ने मिल के रीड लेट किया है चीज़ों को कि अब डायलॉग तक की गुंजाइश नहीं बची, डिस्कशन तक की बात नहीं हो रही, या आप समझते हैं कि ये आपकी असेसमेंट्स जो हैं वो अब गलत साबित हो रही हैं, या एग्जैक्टली हुआ क्या है? मैं समझना चाह रहा हूँ बेसिकली कि कहाँ अच्छा क्या क्या। जी प्लीज़। पार्टी में जी एक सोच है जो समझती है कि शायद बातचीत हो सकती है, और इसी के तनाजुर में देखें आज एक जो ग्रैंड कॉन्फ्रेंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों ने रखी, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है। उसमें क्या था कि बुनियादी तौर पे एक ग्रैंड डायलॉग नेशनल लेवल पे ओपन करना चाह रहे थे और तमाम तबकात को, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को असल पोजीशन में ले जाया जाए। यहाँ सिविल राइट्स की कोई अहमियत नहीं है, मादी तरक्की वो मैटर करेगी चाहे वो जिस तरह मर्जी से आ जाए। तो उस नज़रिए पे जब लोग चल रहे हो तो मैं नहीं समझता, मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट भी करे, कुछ एक तबकात के जहन में भी हो कि हम डायलॉग के ज़रिए रास्ता खोल लेंगे, तो वो मुझे अब नहीं नज़र आता। नहीं साहब, जब डिस्कशन के लिए तो सबसे पहले माहौल बनता है, बयानात का सिलसिला बंद होता है। आप देख लीजिए 3 फरवरी से आप 24 से डिस्कशन अगर आप देखें तो इद्दत केस के जब फैसले आए 2 फरवरी 3 फरवरी उससे ऑनवर्ड बयानात का सिलसिला नहीं रुका, ट्विटर मुसलसल चलता रहा, तो कोई माहौल शायद तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इसके माहौल बनाने का फुकदान रहा। अच्छा देखें, माहौल तो ज़ाहिरी बात है, देखें एक बंदा जब जेल में हो उसने अपने इशू किसी मीडियम के ज़रिए तो पहुंचाने हैं ना। ट्विटर एक वाहिद मीडियम इमरान खान के पास बचा है। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसका आज तक ट्रायल तो बहुत सारे लीडरान के होते रहे, मगर वो
तमाम लीडरान पाबंद सलासल होने के बावजूद अदालत का रुख करते थे, अदालत में आते थे, वहाँ उनकी मीडिया से भी गुफ्तगू होती जाती थी, पार्टी कारकुनान भी देख लेते थे और बहुत एक ब्रॉडर लेवल का इंटरेक्शन होता था। इमरान खान की सूरत में इमरान खान को बिल्कुल एक आइसोलेशन में रखा गया और ट्रायल भी नीड बेसिस पे चलाया गया। तो जब इस तरह का माहौल हो तो इमरान खान के पास क्या मीडियम रह जाता है? एक ट्विटर रह गया, वहाँ से इमरान खान के पैगामात बाहर जाते रहे, ठीक, उन पैगामात में लफ्ज़ों का इस्तेमाल में सख्ती ज़रूर होगी, मगर आप मवाजना करें जो इमरान खान ने सख्ती रखी, अगर उसका लबे लुबाब देख लिया जाए तो क्या वो माहौल नहीं है जिसकी तरफ इमरान खान साहब इशारा कर रहे हैं? क्या इमरान खान ने क्या गलत इशारा दिया कि इस मुल्क के इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए? इमरान खान ने अपनी ज़ाती केसेस के हवाले से जो बातचीत की वो सारी चीज़ें नज़र आई। अच्छा, दूसरा नहीं सब, जैसे कि आप अभी बता भी रहे थे कि तोशा खाना का बाकी लोगों ने और बाकी क़यादत ने, जो माजी के लोग थे उनमें नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, वो सारा बता रहे थे बेसिकली। तो जिस पेडिस्टल पे इमरान खान साहब का था विजन और जिस तरह वो आए थे, तो वहाँ तो उन्हें तोशा खाना टच ही नहीं करना चाहिए था। ये बात पार्टी के अंदर भी मौजूद है, पार्टी के सीनियर लोग रिकॉर्ड पे इस बात पे कह रहे हैं कि इन्होंने घड़ी करनी क्या थी। इवन नईम बुखारी साहब की अगर आप गुफ्तगू सुने, बड़े सीनियर ब्रेन है लॉ के, आपको पता है, और बड़ा सीनियर नाम पाकिस्तान का, उन तक ने कहा कि इनको तो टच ही नहीं करना चाहिए था। तो ये राय तो पार्टी के अंदर तक मौजूद थी। तो बाकी अब क्या देख रहे हैं, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, राय होना भी ज़रूरी है। अगर किसी ने ये राय रखी हुई है तो देखें, इमरान खान ने मदीना की रियासत बात की है। अगर मदीना की रियासत है तो मदीना की रियासत में सवाल भी होता है। अगर हज़रत उमर पे सवाल हो सकता है कि कपड़े का आपका कद बड़ा है तो आपका जोड़ा तो बन ही नहीं सकता, तो आपने किस तरह से पूरा किया, तो हो जाना चाहिए, बिल्कुल सवाल होना चाहिए। मगर देखने की बात यह है कि जो इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, एक चीज़ है जब उसको रेगुलराइज़ कर लिया, जब उसको पैसे दे के एक तोहफ़ा लिया गया है, क्या तोशा खाना के रूल्स वो अलाउ नहीं करते थे? तो अगर आप जो बात करें वो मॉरली ठीक है, एक एथिकल फ्रंट पे तो एक बात हो सकती है, मगर उसमें कोई क्रिमिनलिटी का एलिमेंट नहीं आता। गवर्नमेंट ऑफ द डे क्या कर रही है कि उसे क्रिमिनल मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है, वो अपनी पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। हाँ, वो बात कल को बिल्कुल एक इलेक्शन में बात हो सकती है जिस तरह की आप वो बात कर रहे हैं। दूसरा न्याजी साहब, जो आप जैसी शख्सियात हैं तहरीक इंसाफ में, जो बड़े धीमे लबो लहजे के शख्सियात हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं और सिस्टम के अंदर रहकर सियासत करने पर यकीन भी रखते हैं, तो आप लोग आजकल फिर क्या कर रहे हैं? कोई किसी टास्क पे काम कर रहे हैं या हाथ पांव मारने छोड़ दिए और जो हालात हैं उन्हीं के ताबे सब कुछ कर दिया, या क्या आजकल? या आपके अलायंस में कौन से तहरीक इंसाफ के मज़ीद लोग हैं जो आपके हम ख्याल समझे जाते हैं, वो मिल के कुछ कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी कोशिशें तो वो लोग कर रहे हैं जो तहरीक इंसाफ से, जिनके अंदर से बड़ी रेजिस्टेंस जिन्हें मिलती है, फवाद चौधरी हों, महमूद मौलवी साहब हों, इस्माइल साहब हों, तो वो तो लगे हुए हैं किसी न किसी प्रोजेक्ट पे काम करने, या अपने तौर पर बताते रहते हैं जी कि हम शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए बड़े तगदो कर रहे हैं कि उन्हें बाहर होना चाहिए, उन्हें पार्टी संभालनी चाहिए। तो आपका बेसिकली क्या है इन सारे मुद्दों को लेकर, अंडरस्टैंडिंग क्या है आपके नज़दीक? अच्छा, ये जो अब बात है ना, ये 2-3 डिफरेंट लेवल्स पे है। एक तो आपने फवाद चौधरी साहब वगैरह का नाम लिया, देखिए उन्होंने जो एक चीज़ स्टार्ट की है, ठीक है, मैं समझता हूँ कि उसको अभी ऐसा अभी इमरान खान की नहीं है, मगर कल एक लेटर 5 जो हमारे असीरान हैं कोट लखपत के, उनके लेटर में से उस चीज़ की जो है ना आपको एक मिलती है सपोर्ट, कि वो भी डायलॉग की दोबारा से बात कर रहे हैं। उन्होंने जुलाई में एक लेटर लिखा था, आज फिर से वो दोबारा डायलॉग की बात कर रहे हैं। सेकंड, पार्टी का एक और फ्रंट है, ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया से जुड़ा हो या जिधर जुड़ा हो, वो मुजाहिमत की, ये लेटर कल जारी हुआ है, लेकिन लेटर के ऊपर तो कोई तारीख नहीं मेरा ख्याल लिखी उनके अपने वकील के थ्रू, मगर है कल का, क्योंकि कल में थी एक हेयरिंग, उसमें कल आया, ये बाहर आया। आज भी मेरे ख्याल से एक और भी सज़ा का था, आज का मैंने अपडेट नहीं ली थी, मगर कल की सज़ा जब सुनाई गई है तो उस वक्त का ये लेटर है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बेसिकली ये जितने भी 5 लोग हैं जो लाहौर में हैं, असीरान तहरीक इंसाफ के सीनियर लोग भी, यास्मीन बीबी समेत, वो सारे भी कह रहे हैं डायलॉग करें?
डायलॉग करें और साथ साथ वो अपना मैंडेट दे रहे हैं, वो अपना वज़न भी डाल रहे हैं महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर की तरफ डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खान साहब ने जब आपको फुली इख्तियारात दिए हैं तो आपको बढ़ चढ़ के इस चीज़ पे करना चाहिए और पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। न्याजी साहब, ये महमूद खान अचकज़ई बड़े रिस्पेक्टेड हैं, बड़ा नाम है पाकिस्तान का, कोई दूसरी राय नहीं है इसमें। लेकिन आपको पता है कि अपोजिशन लीडर के लिए भी गवर्नमेंट ने नहीं वो किया जो तहरीक इंसाफ चाहती थी। फिर तहरीक इंसाफ के 84 हैं मेंबरान, उनमें से कोई एक भी नहीं था जो इमरान खान के विजन को लेकर चलता और वहाँ अपोजिशन की कुर्सी संभाल सकता। तो महमूद खान साहब को आज आप आगे कर रहे हैं, बाद में उन्हीं पे तनकीद बाद में शुरू हो जाएगी। तो और फिर क्या मैंडेट है उनके पास एग्जैक्टली, महमूद खान क्या करें? अच्छा देखें, इस वक्त देखें मैंडेट ऐसा देखें, जब पूरे इख्तियारात पूरी पार्टी इमरान खान ने एक शख्स के पीछे ला के खड़े कर दी, तो इससे बड़ा और क्या मैंडेट हो सकता है कि पार्टी का। ठीक है, एक आप रुख कह रहे हैं कि शायद अपने लोगों पे मिसट्रस्ट किया, मैं उसको और तरह से कंस्ट्रू करता हूँ कि इमरान खान ने अपने लोगों को महफूज किया है। कि देखें, उमर अयूब साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे ओपनली बोलते रहे, जारहाना बोले, क्या हशर हुआ? ठीक है, लीडर ऑफ द अपोजिशन होने के बावजूद एक फ़र्जी सज़ा में घर भेज दिया जहाँ फैसलाबाद उनका ताल्लुक़ नहीं था दूर दूर तक। फिर इस हद तक निशाना बनाया कि हरीपुर की जीती हुई सीट तक उनके घर में नहीं जाने दी। तो इस तरह के माहौल में इमरान खान साहब ने एक बैलेंस फ़ैसला किया कि मैं अपने लोगों पे उतना बोझ डालूं जितना वो उठा सकें, तो उसमें एक रीज़नेबल चॉइस की। अब महमूद खान साहब के एंड पे है कि वो उनका जो ज़ाती जो मैं समझता हूँ जहन है कि वो अभी इमरान खान से एक मुलाकात करना चाहते हैं। मुलाकात हो और उन्हें अपनी क्लैरिटी हो कि मेरे अख्तियारात किस हद तक है। अगर मैं डायलॉग की तरफ जाऊं, अगर डायलॉग होते हैं तो किस हद तक मैं कर सकता हूं, किस हद तक मैं किसी चीज़ पे बात कर सकता हूं, वो तभी उन्हें क्लैरिटी मिलेगी। उससे पहले शायद वो मूव ना करें। मगर जो आज टेम्परेचर नज़र आ रहा है जो कॉन्फ्रेंस का, तो उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि ये डायलॉग वाले फेज़ की तरफ बात जाएगी। अच्छा, बेसिकली मैं समझना ये न्याजी साहब आपसे चाह रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर भी अपनी निजी महफिलों में बताते रहे कि बुशरा बीबी की रिहाई को लेकर बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स मौजूद थी और उसमें सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि ज़ुबानबंदी रहेगी, लेकिन वो ना हो सका। इसके बाद भी अब नूरीन बीबी गालिबन जिस दिन खान साहब से मिली हैं, उसमें भी यही था। गवर्नमेंट के जितने मिनिस्टर्स हैं वो यही दावा कर रहे हैं कि ख़ास एक अंडरस्टैंडिंग थी, कहा गया था कि पॉलिटिकल बात ना करें। और वहाँ तो फिर ट्वीट ऐसे ख़तरनाक आ गए कि डायरेक्टली इदारों का नाम लेकर और इदारों के हवाले से ट्वीट आ गए। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली तहरीक इंसाफ के अंदर से? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के वज़रा ठीक बात कर रहे हैं, वो मुलाकातें अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में हैं, तो फिर अगर अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में है तो फिर उनकी बात आधी क्यों मानी जाती है, पूरी बात क्यों नहीं मानी जाती? अच्छा देखें, जिस मुलाकात का हवाला दे रहे हैं ना, जो आखिरी हुई है वो उज़्मा बाजी की मुलाकात हुई थी, उसमें स्पीकर नेशनल असम्बली ने रोल प्ले किया था। और स्पीकर नेशनल असम्बली के पास बैरिस्टर गौहर और सारे हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स जो मौजूद थे वो गए, उन्होंने उसमें आगे जो है ना राना सनाउल्लाह साहब, इन सारों ने रोल प्ले किया। अब देखें, अंडरस्टैंडिंग तो इस हद तक थी कि मुलाकात कराई जाए, मुलाकात खान साहब का बेसिक राइट है। अब देखें, हम किस तरह से किसी के पॉलिटिकल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। देखें, ये तो फैसला इमरान खान का है ना कि किन चीज़ पे, किन इशूज़ पे बात करनी है। अगर ज़बानबंदी ही करनी है तो फिर तो सियासत छोड़ देते हैं, फिर तो वो सूरत हाल होगी कि हम जो है ना बग़ैर वो मुआहदा 10 साल का साइन किए इधर जो है ना चुप करके बैठ जाएं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि 8 फरवरी का मैंडेट भी कुर्बान कर चुकी है, खाली इसी वजह से कि उसने लचक नहीं ली। हालांकि लचक लेती तो शायद एक आधे सूबे और में आ जाती, मगर है कि नहीं वो मामलात बने, क्योंकि इमरान खान अपनी पॉलिसी में कंसिस्टेंट है। और इमरान खान की आज भी जो इंस्ट्रक्शन बैरिस्टर सलमान सफदर के थ्रू आई हैं वो अपनी पॉलिसी वाइज कंसिस्टेंट रहेंगे। तो मैं नहीं समझता बाहर में कोई बैठा शख्स इस चीज़ पे तो बात कर सकता है कि वो इमरान खान को खामोश करा लेगा या इमरान खान के मैसेजेस को टोन डाउन करा लेगा। अच्छा न्याई साहब, ये दो चीज़ें मुझे आप दोबारा प्लीज़ इस पर गाइड कीजिए। एक तो ये कि जब आप मैंडेट की बात करते हैं और कहते हैं कि ये मैंडेट जो गवर्नमेंट के पास है वो हकीकी मैंडेट नहीं है, तो इस पे तो मरवत साहब बड़ी क्लैरिटी से 1000 दफ़ा सर रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। और मरवत साहब ने फरमाया कि तकरीबन 9 फरवरी या 10 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी गई, उसमें पूरा पाकिस्तान बाहर आ सकता था, तो वो उसे कॉल ऑफ कर दिया गया। इसी तरह 26 नवंबर को भी बहुत सारे कुर्बत थी और फैसला साजों की तरफ से बड़ी अच्छी ऑप्शंस मौजूद थी, उन सब को फैसिलिटेट नहीं किया गया। बात वहीं की वहीं रही, बुशरा बीबी ना मानी। तो
फिर हकीकी मैंडेट भी आप कहते हैं कि वो हकीकी नहीं है, जब आपने बाहर निकलना था तब भी बाहर नहीं निकल ले, और जब 26 नवंबर को हालात को बेहतर करने के लिए बहुत सारी ऑफर्स मौजूद थी तो उसे भी आप लोगों ने फैसिलिटेट नहीं किया। तो ये क्या है फिर? अच्छा देखें, ये तो पार्टी का उस वक्त का फैसला है कि उस दिन बैरिस्टर गौर साहब ने तो 10 की आप बात करें, 10 को अपनी विक्ट्री स्पीच की, मामलात किए, मगर उस वक्त तक ज़ाहिरी बात है आपका मैंडेट चोरी हो चुका था, रिज़ल्ट बदले जा चुके थे। अब उसको आगे किस तरह से लेके चलना था ये खदोखाल तो वही बता सकते हैं कि उन्हें उस वक्त की इंस्ट्रक्शंस क्या कन्वे हुई हैं, ठीक है ना। उस चीज़ का तो मैं अब डायरेक्टली प्रिवी नहीं हूँ, मगर है कि जहाँ तक है कि देखें ओवरऑल मैंडेट ढका छुपा तो नहीं है ना किसी से। आज भी बात कर लें हल्का टू हल्का, सबको पता है, हर कोई अपने गिरेबान में झांकेगा, उससे पता है कि वो कितने पानी में खड़ा है। आज हम बदल लें, इसी वजह से देखें मैंडेट ना होने की वजह से मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने वो कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं जो आज से वो पिछली हुकूमतों में कभी सोच भी नहीं सकते थे, और इससे भी ज़्यादा करने को तैयार हैं। क्योंकि मसला क्या है कि इमरान खान दिखा के उन्हें डराया जाता है। अब ये पॉलिटिकल फोर्सेस के सोचने की बात है कि उन्होंने खाली एक डर की वजह से पूरी पॉलिटिकल स्पेस ही ख़त्म कर देनी है, पूरे मुल्क के फंडामेंटल राइट्स ही कॉम्प्रोमाइज़ कर देने हैं, या किसी जगह पे जाके ठहरना है। अभी तक तो नहीं लगता कि ना वो किसी जगह पे ठहरेंगे, ना इधर आज के इमरान खान साहब के जो उसके बैरिस्टर सलमान सफदर के थ्रू कन्वे हुए, ना उन्होंने किसी तरह से थमना है।